हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। तो जेई मेंस को सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं 6 मंथ्स एंड आई नो व्हेन आई वाज इन दिस सिचुएशन एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, उस टाइम पर जब मुझे 6 मंथ्स बचे हुए थे तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अभी तक पढ़ा ही क्या है। और आई नो बहुत सारे लोगों को अभी यही सिचुएशन फील हो रही होगी कि सिलेबस बचा हुआ है, रिविजन बचा हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है, ये वो। और कंपैरिजन, हम अपने आप को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं। तो इफ़ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग जो कि मैं अपने आप को बताना चाहती हूँ अपने यंगर सेल्फ को, तो मैं वही चीज़ आज आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि 6 मंथ्स बचे हुए हैं। इस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बट अगर हम इस बचे हुए टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं ये पूरा वीडियो एकदम रॉ एंड रियल रखने वाली हूँ, पूरा मेरी जर्नी के ऊपर एंड मेरी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। तो मेरा जो परसेंटाइल एंड मेरा जो स्कोर है उससे मैंने पोस्ट किया है। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स एंड मेरी परसेंटाइल क्या है तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। बट मेरी परसेंटाइल जो थी वो 98.07 परसेंटाइल थी जेईई मेंस में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो है रिविज़न। अब हम एक ऐसे टाइम पीरियड पे आ चुके हैं जहाँ पर हमें पिछली चीज़ें रिवाइज करनी है और आगे का सिलेबस पढ़ना है, और जो चीज़ें हमारी चल रही है, जो पोर्शन हमें पढ़ाया जा रहा है उसे भी हमें रिवाइज करना है, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस वजह से ये जो टाइम पीरियड हो जाता है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि जब हम 12th की स्टार्टिंग में रहते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या करना रहता है, हमें बस आगे का पढ़ना रहता है और रिवीजन बहुत कम करना पड़ता है 11th का, सिर्फ हल्का फुल्का। अब हम बीच के टाइम पे आ चुके हैं तो हमें पिछला रिवाइज करना है, आगे का भी पढ़ना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और बीच में जो चल रहा है उसमें तो प्रैक्टिस करनी ही है। तो इस टाइम पीरियड पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि रिवीजन करना ही करना है। बट रिवीजन तो सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम सबको करना है, पर इसको करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात कि आपको ना अपने दिन में एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेना है कि उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, नो मैटर वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। क्योंकि मतलब हम इस टाइम पर यही सोचते हैं कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो, ये भी चैप्टर पढ़ लूँ, हमारे जो बैच में चल रहा है उसको तो पढ़ूँ ही और साथ में मैं आगे आगे का पढ़ लूँ। वो करना एक अच्छा अप्रोच होता है। बट अगर आप पिछला रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यू आर डूइंग अ ब्लंडर। और ये मिस्टेक थोड़ी बहुत मुझसे भी हुई थी, क्योंकि जब इस टाइम पीरियड पे आके ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमने आगे का भी पढ़ लिया, इधर का भी पढ़ लिया, तो हम ये सोचते हैं कि इन लोगों ने पढ़ लिया तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, एंड इस वजह से हम आगे का पढ़ते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट है हमारा रिविजन, एंड उसके लिए आपको ना फिक्स करना पड़ेगा टाइम। तो पहला पॉइंट तो हमारा है रिविजन। बट अब मैं और जो आगे वाले पॉइंट्स हैं उन्हें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सेकंड चीज़ जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हम सबको पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जेईई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस सिचुएशन में 2 तरह के बच्चे होंगे, जो मॉड्यूल, क्लास नोट्स और डीपीपी सब कुछ कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, और दूसरे तरह के बच्चे जो अभी पैनिक में हैं कि मेरा सब कुछ बैकलॉग में है और ये नहीं हो पा रहा। तो जो पहले क्राइटेरिया के बच्चे हैं जो सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं तो उन्हें तो सब करना चाहिए। बट अगर सेकेंड कैटेगरी की हो आप, कि आप अभी बैकलॉग में भी जूझ रहे हो और मतलब आगे भी चीज़ें करनी है, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहला काम आपका नोट्स है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़। अगर ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर गुड परसेंटाइल इन जेईई मेंस। थर्ड पॉइंट, दैट इज़ डोंट चेज परफेक्शन। हम क्या इस पॉइंट पे आके हमें लगता है कि अब तो भाई 6 महीने बचे हुए हैं, हमें 15-15 घंटे पढ़ने हैं, 12-12 घंटे पढ़ने हैं, और अगर एक दिन हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये दिन वेस्ट हो गया। अब अगले दिन में भी हमारा उसका इफेक्ट होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्टली नहीं पढ़ पा रहे हो, किसी दिन में आपका फोकस कम है या कुछ है, या आप आज अपने टारगेट आवर्स पे नहीं पहुँच पाए, तो उसका असर दूसरे दिन पे नहीं आना चाहिए। हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, आपको परफेक्ट काम नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट काम करना है। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड स्लीप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि
अपने मेंटल हेल्थ का सबसे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग मोटिवेट करेंगे, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करेंगे, और जब हम ऐसा हमें लगेगा कि हमें बैकलॉग क्लियर करना है, प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो उस पॉइंट पे लोग सोचते हैं कि हमें अपने स्लीपिंग आवर्स कम कर देने चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ पे 4-4 2-2 घंटे सोने लगते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन होता है। अगर आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं, आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो इसमें आपको अपने स्लीपिंग आवर्स को कम नहीं करना है। आप जहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, जहाँ पे करते हो, या फिर आप खाना खाते खाते भी पढ़ाई कर सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा सच बिग इशू नहीं है। बट स्लीप को अवॉइड करके कुछ भी नहीं करना है आपको। स्लीप आपको लेनी है, अगर आप 6 आवर्स में आपको कंफर्टेबल फील होता है, 6 आवर्स सही है, बट मुझे 7 आवर्स में अच्छा लगता था, तो मैं 7 आवर्स की ही स्लीप लेती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरिजन। अब इस मोमेंट पे अपने हम बैचमेट्स, अपने जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं, सबसे कंपेयर करते हैं। हमें लगता है वो आगे हैं, वो हमसे पीछे हैं, मतलब उनसे, मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, और उस कंपैरिजन की वजह से हम अपने आप को ही लूज़ कर देते हैं। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा बर्डन पढ़ाई का रहता है, उसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, कंपैरिजन का। तो आपको ये पहचानना है कि कंपैरिजन जैसी चीज़ कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। आज कोई आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, आप बेटर परफॉर्म करोगे, एंड दिस जर्नी, दिस होल रेस, मतलब जो भी आप इसको समझो, ये आपको खुद से जीतनी है, ठीक है। आप आज अच्छा कर रहे हो, कल अच्छा और करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ, यू कैन हैव इंस्पिरेशन। आप इंस्पायर हो सकते हो कि वो इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा करना चाहिए, बट कंपैरिजन नहीं आना चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेस्ट, और ये मिस्टेक मैंने थोड़ी सी बीच में की थी इसी टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पर इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है कि मैंने बताया कि पिछला भी रिवाइज करना रहता है, आगे का भी, तो हम टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं कि मतलब टेस्ट नहीं मैनेज हो पा रहा है। और मैंने अगर जो टेस्ट दिए भी थे ना इस मोमेंट पे, तो उसे मैंने इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं किया था, क्योंकि एनालाइज करने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मतलब जब मुझे पता चला ना कि एनालाइज का मतलब क्या होता है, तो जब मैं एनालाइज करती थी तो मुझे सच में 3-3 घंटे एनालाइज करने में लग जाते थे। तो अगर मैं बताऊं, तो अगर आप टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब जस्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसमें कुछ भी अपने कमियों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब इस मोमेंट पे आप ज़्यादा टेस्ट मत दो। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 टेस्ट दो, 3 टेस्ट दो। आपको जो है हफ्ते में 1 टेस्ट भी बहुत सही है, पर आपको कंसिस्टेंटली देना है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें एक हफ्ते में 3 टेस्ट देने हैं, नहीं तो 1 भी नहीं देने, तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। आप ऐसा कर लो कि एक हफ्ते में 1 टेस्ट पकड़ो, और जब टेस्ट दो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन, अगर आप अभी मतलब बैकलॉग वगैरह है, फिर भी आपको ट्राई करना है कि दिसंबर तक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब इससे मेरा क्या कहने का मतलब है, क्योंकि जनवरी में ज़्यादा स्कोप होता है परसेंटाइल इंक्रीज करने का, एंड अगर मैं प्रीडोमिनेंटली मेंस की बात करूँ तो उसमें ना सारे चैप्टर्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं होगा, तो आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे कर लेंगे, आप उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए सिलेबस कंप्लीशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दिसंबर के एंड तक आई थिंक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए आप सब लोगों का। और मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं फॉर्मूला बेस्ड वाले, तो आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एकदम एडवांस लेवल का ही करना है। आप उसमें जो है कुछ एनसीईआरटी लेवल के कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स भी आपके हो जाएंगे, वो भी बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीडू क्वेश्चंस। जो भी आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन करोगे, नोट्स के क्वेश्चन करोगे, या फिर किसी भी बुक के क्वेश्चन करोगे, अगर आपको उसमें लगेगा कि जो है इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, मतलब इसमें मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको आपको टिक करके दोबारा वो क्वेश्चन ज़रूर करना है, क्योंकि रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप उसे भी भूल जाओगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो टेस्ट एनालिसिस से रिलेटेड है। टेस्ट एनालिसिस करके आपको जहाँ पे भी मिलेगा कि आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये कहेंगे कि अरे मुझसे सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती हैं। मतलब मेरे जेईई मेंस में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से मेरी परसेंटाइल थोड़ी सी कम हो गई थी एज़ कम्पेयर टू मुझे जितना मिलना चाहिए था।
तो सिली मिस्टेक्स जब भी आपसे हो रही हैं उसे नोट डाउन करो, ये एनालाइज करो कि आपको किस में सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, इधर रिवर्स ले जाने में, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, क्या करने में, और उस पर वर्क ज़रूर। नेक्स्ट वैसे कोई पॉइंट नहीं है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर थी और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होने वाला है और बहुत ज़्यादा सब अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं अच्छी कर रही। तो ओवर थिंकिंग और पेसिमिस्ट वाली जो हैबिट है उसे अगर आप छोड़ दोगे ना तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और मुझे ये बात रियलाइज़ हुई थी सितंबर के एंड में, और उसके बाद से मैंने अच्छे से चीज़ें अपना करना शुरू कर दिया था। बट अगर अभी जून चल रहा है, आप अभी से ही थोड़ा सा पॉजिटिव इंसान बनोगे, थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे, देन थिंग्स विल बी बेटर। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड प्लीज़ ट्राई टू इम्बाइब दीज थिंग्स इन योर सेल्फ, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।